मकर राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति ने नक्षत्र बदल दिया है 19 अगस्त को। ये जो है पुष्य नक्षत्र से निकल गए थे, प्रवेश कर लिया अश्लेषा नक्षत्र में, बुध ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया देवगुरु बृहस्पति ने। वहाँ 31 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कि आने वाले लगभग 2.5 महीने तक मकर राशि के जातकों आपको देवगुरु बृहस्पति क्या देंगे, तो मकर राशि उच्च स्थिति प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों आपको जो है उच्च स्थिति प्राप्त होने का योग बनेगा जी। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो ये 2.5 महीने का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए चमत्कार करने वाला साबित होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जातकों, कुछ इसमें खास पॉइंट्स आपको देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये देखना है, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चल रहे हैं, जो बृहस्पति की उच्च राशि है, उच्च राशि का बृहस्पति है। इसलिए मकर राशि जातकों, बृहस्पति जब से कर्क राशि में प्रवेश किया था, इन्होंने आपके लिए लाभदायक चल रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। कर्क राशि से संबंधित फायदे आपके वैवाहिक जीवन, कानूनी मामले, पार्टनरशिप के मामले और इसके अलावा संपत्ति संबंधित मामलों में आपको लाभ करा रहे हैं। ये स्थिति इनकी राशि के कारण है। चंद्रमा की राशि है, तो देखिए चंद्रमा की राशि में बृहस्पति चल रहे हैं, तो मकर राशि जातकों क्या है कि आप लाभ तो प्राप्त कर रहे हैं बृहस्पति के, लेकिन कुछ विचार जो हैं आपके स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। जो मामले सुलझाना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन के मामले सुलझाना चाहते हैं, उसमें विचार बदल रहे हैं। कभी सोचते कि इस तरह से मामला सुलझेगा, कभी सोचते इस तरह का मामला सुलझेगा। इसका कारण ये कि चंद्रमा मन की चंचलता बढ़ाते हैं। तो इसी चंद्रमा की राशि में 7वें भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, तो ये मन की चंचलता अब आपके समाप्त हो जाएगी। 19 अगस्त को समाप्त हो गई है, समझ लीजिए। 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में बुध देवगुरु बृहस्पति पहुँचे, बुध ग्रह के नक्षत्र में पहुँचे हैं। बुध ग्रह के नक्षत्र में पहुँचने का मतलब मकर राशि के जातक को सीधा और सीधा यूँ समझिए कि बुद्धि में जो आपका कुछ कन्फ्यूजन आ गया था, बार बार विचार आप बदल रहे थे जी। कभी ये लगा कि ये सही है, कभी लगा वो सही है, इस तरह से कोई सही पॉलिसी नहीं बन पा रही थी। अब वो पॉलिसी आपकी बन जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी जी। तो बुध ग्रह जो हैं अश्लेषा नक्षत्र में रहते हुए आपको देवगुरु बृहस्पति सबसे पहला लाभ ये कराएंगे, पहला पॉइंट है, पहला लाभ ये कराएंगे कि आपके जो अनिश्चय बना हुआ है, कन्फ्यूजन बना हुआ है, उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति। इससे क्या होगा, क्लियर डिसीजन ले पाएंगे आप जी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपके जीवन साथी को, पति या पत्नी को कैसे समझाना है, अब एक सही तस्वीर बन जाएगी, सही पॉलिसी बन जाएगी कि इस तरह से समझाना है, किन लोगों को बीच में लाना है, किन लोगों को बीच में नहीं लाना है। ये सारी पॉलिसी बनाएगी, एक स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी आपकी बन जाएगी। इससे क्या रहेगा कि वैवाहिक जीवन का संकट अगर किसी के है तो समाप्त हो जाएगा, परेशानी है वैवाहिक जीवन में समाप्त हो जाएगी। पति पत्नी के बीच में मन मुटाव है, नाराज होकर अलग अलग रहने लगे, दूर दूर रहने लगे, और या फिर साथ में रहते लेकिन हमेशा रात को 8 बजे झगड़ना और झगड़ना ही। अगर ऐसी ज़िंदगी जी रहे आप चिंता मत कीजिए, अब जो हैं क्लियर आपके एक पॉलिसी बन जाएगी। अब ध्यान रखिए मकर राशि जातक को, ये ग्रह जो हैं स्वतः ही ऑटोमेटिक आपको फल नहीं देंगे, आपको कुछ सोचना समझना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी होगी। 10 मिनट आधा घंटा अकेले बैठे सोचिए कि ये मेरे वैवाहिक जीवन की परेशानी, इसको कैसे दूर करूं। ऐसा जब करेंगे तब ये ग्रह फिर सपोर्ट करते उस इंसान का। आधे घंटे तक अकेला बैठता है तो दिमाग में फिर ऐसे विचार आते, ग्रहों का असर पड़ता है और इस तरह से फिर आपके दिमाग में पॉलिसी बनती है। अगर आप सोचेंगे नहीं और सोचेंगे ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी ग्रह तब तक इंसान को लाभ नहीं दिलाता है, जब तक वो लाभ नहीं दिलाता है, जब तक वो एक्शन नहीं करता। ये होता है एस्ट्रोलॉजी का सार तत्व, और इससे लोग समझ नहीं पाते। तो इसे समझना है, आप आराम से सोचिए। बड़ा टेंशन है कि विवाह अभी हुआ, 2 साल से विवाह हुआ, जैसा सोचा वैसा मिल ही नहीं रहा है,
तलाक लेने का मन नहीं होता है, सोचते तलाक लेके क्या करेंगे, लेकिन साथ रहकर भी क्या करें, यानी ऐसी उलझन में फंसे हुए हैं। ये अब बुध ग्रह के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके दिमाग में सही पॉलिसी लाएंगे। 2.5 महीने आपको 2.5 महीने मिल रहे हैं, 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक के मिल रहे हैं। इसका पूरा फायदा पहुंचाइए, क्योंकि बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये लाभ आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट है बिजनेस, व्यापार में जो है अब आपकी तरक्की होगी, उसमें लाभ बढ़ेगा आपके बिजनेस में, और ये लाभ अब अपनी बुद्धि के बल पर आपको मिलेगा जी। कॉमर्शियल बुद्धि आपका बहुत ही अच्छा काम करेगी, व्यापारिक बुद्धि, और अच्छी तरह से आप डिसीजन लेंगे, वाक चातुर्य रहेगा, वाणी मधुर हो जाएगी आपकी। बृहस्पति इस अश्लेषा नक्षत्र में तो आपकी वाणी मधुर करेंगे। मीठे व्यवहार से आप अपने व्यापार को बहुत ही अच्छा चलाएंगे जी। अगर आप मकर राशि के हैं और आपका बिजनेस पिछले दिनों सही नहीं चला है, नौकर छोड़कर भाग गए हैं, स्टाफ नहीं मिल रहा है, नए नौकर आने से कतरा रहे हैं, और आपकी छवि ऐसी बन गई कि वो उस दुकान का मालिक तो सही नहीं है, उसको बोलने की तमीज़ भी नहीं है, या खड़ूस है, या कहते नहीं कि ठीक नहीं है, ढंग से नहीं बोलता है। अगर ऐसी छवि बन गई तो ये छवि आपकी बदल जाएगी, आपका व्यवहार मधुर हो जाएगा। याद रखिए, मकर राशि के व्यापारियों को, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति, सभी को कहना चाहते हैं कि मजदूर जो होते हैं, जो नौकर होते हैं, ये इसलिए नहीं कि आप उनको महीने के 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, 15,000 देते हैं, 25,000 देते हैं, इसलिए वो नौकरी करते हैं। वो नौकरी इसलिए करते हैं आपका व्यवहार पसंद आ जाता है। अगर आपका व्यवहार नौकर को पसंद नहीं आया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है। पैसे दूसरी जगह भी उसको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा व्यवहार हर जगह नहीं मिलता। तो मकर राशि के जात को कभी कभी व्यवहार के कारण भी आप लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, सही व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये बुध जो एक बृहस्पति आपके ये काम करेंगे, यानी स्थिति ये बनेगी कि बृहस्पति आपको लगेगा जैसे मकर राशि में नीच के होते हैं, आपको इन 2.5 महीने में लगेगा मकर राशि में बृहस्पति जैसे उच्च का बन गया, ऐसा एहसास होगा जी। तो इस तरह से आपके व्यापार बिजनेस में इस पॉइंट से कि आपका स्टाफ नहीं मिल रहा है, नौकर छोड़ के चले गए हैं, आपका व्यवहार ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, तो वो व्यवहार आपका सुलझ जाएगा जी। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये है आपके जॉब करने वालों के, कंपनियों में जो नौकरी कर रहे हैं। आमतौर पर देखिए, आपके जो बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, मालिक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मकर राशि के खिलाफ चलते हैं। दूसरा स्टाफ वाला उनके सामने जाएगा, मिलेगा, इतनी आत्मीयता से बात करते हैं, इतना दिल लगाकर बात करते हैं जैसे ये कोई चाचा भतीजा ही है, ऐसा एक फैमिली एटमॉस्फेयर देते हैं। और अगर उसी ऑफिस में मकर वाला मिलने जाएगा मैनेजर से, तो एक ऐसी बात करते हैं जैसे बहुत बड़ी दूरियां हैं। ये क्या कि ये स्वतः उनको कुछ ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि आप मकर राशि के होते हैं। लेकिन चूंकि कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर नौकरी तो करनी होती है, जिसमें फिर आप भी उसी तरह से ढंग से जो है बात करते हैं मैनेजर वगैरह से। देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? देवगुरु बृहस्पति ये करेंगे कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको आपके लिए कॉर्डियल बनाएंगे, यानी वो आपके लिए अब बहुत ही अच्छे बनेंगे, व्यवहार आपके साथ अच्छा करेंगे, आपकी समस्या सुलझेंगे, और आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए आपको कोई अच्छी एडवाइस करेंगे। वो उनकी कंपनी में ही आपके आगे बढ़ने के चांस हैं, आपको वो अच्छी एडवाइस करेंगे। इसके अलावा कहीं भी आपके कैरियर में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, वो रेफरेंस देंगे आपको कि इस तरह से आप वहाँ भी ट्राई कीजिए, आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सीनियर्स इस तरह से आपके लिए बड़े पॉजिटिव बनेंगे। ये तीसरा लाभ है कंपनी में जिनके नौकरियां हैं। के जन्मकुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे पास 2 दिन पहले एक ऐसा मामला आया था जिसमें वो 52 साल के हैं और किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि वहाँ स्टाफ वाले उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ गुप्त शत्रु बन गए और कुछ खुले शत्रु बन गए। अब वो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नौकरी छोड़ी नहीं जा सकती, मन लगाकर खुलकर कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते,
और मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने ये कहा कि हम क्या करें, आप नौकरी छोड़ दो, ये तो अब हम क्या करें, यानी उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। तो कुंडली विश्लेषण में ये पूछ रहे थे कि ये स्थिति जो है मेरे कब ठीक हो जाएगी। तो मकर राशि जात को आप सभी को हम कहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति कहीं उलझे हुए हैं आप लोग कंपनियों में जहाँ स्टाफ आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप नौकरी नहीं छोड़ पा रहे और मैनेजर आपका साथ नहीं दे रहा है, वो साफ कह रहा है कि आप छोड़ लो नौकरी बस। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? देवगुरु बृहस्पति ये 2.5 महीने दे रहे हैं, आपका मैनेजर आपका सहयोग करेगा। तो बेहिचक अभी जो वीडियो देख रहे हैं 19 अगस्त को देवगुरु आपके लाभ के पहुंच गए हैं। आप बेहिचक वीडियो देखने के बाद भले कल ही अपने कंपनी में आप मैनेजर से अब उसी बात को फिर से शिकायत कीजिए। अब जो मैनेजर है, डायरेक्टर, मालिक है, आपकी बात को तवज्जो देंगे और दूसरे स्टाफ वालों को समझाएंगे और आप लोगों की एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। क्योंकि मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ होते हैं, उनके पास भी मैनेजमेंट की स्किल होती है, बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो भी डिग्री, डिप्लोमा लेकर इन पदों पर पहुंचते हैं। तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां कोई किसी को परेशान नहीं करेगा और आप लोग अच्छी तरह से नौकरी करेंगे। ये तीसरा लाभ जो है ये दे रहे हैं। चौथा जो देवगुरु बृहस्पति उन लोगों के लाभ कराएंगे जो बुजुर्ग हैं, यानी सीनियर सिटीजनशिप की एज में है, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में बड़ा संकट है। ये बड़ा संकट कैसे दूर हो? जैसे आप बुजुर्ग हैं, अचानक आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला आ गई जिससे आपका दिल लग गया, अब दिक्कत हो गई। मान लीजिए आप 60, 65, 70 साल के हैं और मान लीजिए किसी महिला से दिल लगा, और महिला ऐसी है जो बहुत ही छोटी आयु की है, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की आयु की हैं। अब ऐसी स्थिति में जो है आपकी पत्नी को बड़ा ऐतराज़ है, और इतना बड़ा ऐतराज़ है कि वो आपकी इस रिलेशनशिप को मंजूर नहीं कर रही है। आप भावनात्मक रूप से ऐसे जुड़ गए हैं कि उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो स्वार्थ के कारण ऐसी जुड़ गई कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहती। ऐसी उलझन में जो मकर राशि का बुजुर्ग फंसा हुआ है, ऐसे होते हैं। आपको लगेगा दर्शकों कि ऐसे कहाँ होते हैं। हमारे पास जब कुंडली विश्लेषण के मामले आते हैं, ये इसी तरह के कई मामले ऐसे होते हैं, बहुत ही उलझे हुए भी होते हैं मामले, जिसमें उलझते हैं लोग। ऐसा होता है। अगर आपके किसी के ऐसा है, आप चिंता मत कीजिए। बाहर की जो गर्लफ्रेंड आपकी आई है जिसने आपके वैवाहिक जीवन को खराब किया, आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी तक भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे, अब दिमाग से जुड़ेंगे और तय करेंगे कि ये लड़की ने ही हमारी ज़िंदगी ख़राब की है। आप फिर से अपनी पत्नी से जुड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से जो है ये 14 बड़ा लाभ अश्लेषा नक्षत्र में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को देंगे। 5वां लाभ कानूनी मामला, कोर्ट केस। जी, कोर्ट केस के रूप में देखिए कि बृहस्पति आपके अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बुद्धि भी बहुत ही अच्छी काम करेगी। इसको और सरल शब्दों में समझाते हैं, आपका जो केस चल रहा है उसमें आप अपने एडवोकेट को, वकील को कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे कि वकील साहब ये पॉइंट भी आप कोर्ट में बोलिए, हो सकता है इससे केस और मजबूत हो जाए। वकील आपकी बात मान लेगा, क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ऐसा केस जो या तो आप हारने वाले थे, वो केस एकदम जीत में बदल जाएगा। ऐसा केस जिसमें आपका पक्ष कमज़ोर था, अचानक मजबूत हो जाएगा। और इस तरह से जो है कानूनी मामलों में आपको जीत मिलने की संभावना है। एक और हम सावधानी आपको कहते हैं कि आप अगर कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं, नया कोर्ट केस करना चाहते हैं इन 2.5 महीने में, आप सीनियर वकील को ही एंगेज करें। कोई थोड़ा उम्र दराज है, सीनियर एडवोकेट है, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो इस तरह से आप सीनियर एडवोकेट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों के ये लेकर रहेगा लाभ सभी के लिए। जी, और लास्ट का जो बड़ा लाभ है, कर्ज का बोझ आपके हल्का होने का योग है। जो कर्ज से दबे हुए हैं, बृहस्पति देखिए ऐसा ग्रह है जो धन दौलत दिलाता है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जब रहते हैं तो केंद्रस्थ स्थिति दिलाते हैं इंसान को कि वो एक सेंट्रल पोजीशन में आ जाए। और सेंट्रल पोजीशन में तब आता है जब इंसान के पास धन होता है।
धन नहीं है तो आप सेंट्रल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके हाथ में पैसा आएगा, जॉब बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई आकस्मिक धन भी आपको मिल सकता है, गुप्त धन भी मिल सकता है, और इस तरह से उस धन से आप कर्ज की किस्त चुकता कर पाएंगे और आपका कर्ज हल्का हो जाएगा, कर्ज का बोझ आपसे निकल जाएगा। तो ये 6 बड़े जो लाभ हैं मकर राशि जातक को देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में रहते हुए आपको देंगे। इसके अलावा छोटे मोटे जो लाभ हैं, पार्टनरशिप में कोई विवाद हैं, साझेदारी में विवाद है, वो विवाद आप लोगों के दूर हो जाएगा। इसके अलावा आपके नए बच्चे हैं जिनको दुकानों पर आप बिठा रहे हैं, बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, दुकान पर नहीं बैठ रहे हैं, तो ये 2.5 महीने ऐसे हैं जहाँ बच्चे समझ जाएंगे आपकी बात और धीरे धीरे आपकी दुकानों पर बैठने लगेंगे और इस तरह से वो बच्चे भी दुकान संभालना सीख जाएंगे। तो ये भी एक बृहस्पति का लाभ है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मकर राशि जातक को कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसा है जो बिजनेसमैन है और कौन सा बिजनेस आप करते हैं। ये कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप करें।